बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं हर एक अल्फ़ाबेट को लेता हूँ और उससे फिर हर एक न्यू स्टाइल से जो है वो लोगो क्रिएट करता हूँ फोटोशॉप 7.0 के अंदर। ओके, तो मैंने तकरीबन हर एक अल्फ़ाबेट के रिलेटेड इस तरह से लोगो क्रिएट करना है हर एक न्यू डिज़ाइन से। तो आज बारी है एच के लोगो की। तो आज एच का लोगो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करा है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं मैंने किस तरह से डिज़ाइन किया है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एक न्यू फाइल आपने क्रिएट कर लेनी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके बाद आपने इसे मार्की टूल लेना है और यहाँ पर आकर एक छोटा सा इतना सा एक सर्कल रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेना है और फिर आपने ब्रश टूल लेना है और एक यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेनी है और इसको बड़ा करके उसे फिल आउट कर देना है एंड कंट्रोल डी से डिसलेक्ट कर देना है। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लैक कलर का ड्रा हो चुका है। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ से लैसो टूल लेना है और जूम इन कर लेना है और फिर आपने इसको स्पेस प्रेस करके मूव करना है और यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इसको तकरीबन ये देखें कुछ इस तरह से इसको हमने कट करना है। ये लाइन आ गई तो इसे ऐड कर लेते हैं। तकरीबन ये ऐसे बने, कर्व सी जो कर्व बनानी है वो कुछ ऐसे बने। उसके बाद आपने कंट्रोल एक्स कर देना है और कंट्रोल वी कर देना है। ये देखिए ये हमारे पास रेडी होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डुप्लीकेट लेयर के अंदर एंड ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास दो डुप्लीकेट्स तैयार हो गई हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है जो लेयर 2 कॉपी है, ठीक है, और फिर आपने इसे कंट्रोल टी कर देना है। फिर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल, यहाँ पर आना है, फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक कर देना है और फिर इसको उठाकर यहाँ ला के देना है। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है कीबोर्ड के एरो बटन से। तो इसको ये देखें ये सेट हो गया बिल्कुल परफेक्टली। अब कंट्रोल ई करेंगे और इसे मर्ज कर देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास एक जो है वो शेप ड्रा हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे, ये जो बॉक्स है आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर कोई और कलर ले लेना है, ब्रश टूल लेना है और इसे ब्रश कर देना है। कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करना है, इसके ऊपर आना है और इसको यहाँ पर रख देना है, फिर जूम आउट करना है। ओके, तो फाइनल अब देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा जो डिज़ाइन है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप हाइड कर दें फिलहाल कुछ देर के लिए टेम्परेरीली और अब आ जाएं आप इसके ऊपर लेयर 1 के ऊपर। आप इसको रख दें, इसका नाम मॉडल। ओके, इसका नाम आप मॉडल रख दें ताकि आपको याद रहे और इसका 1 रख दें। 1 हो गया, चलो खैर। अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है इसकी भी। ये आ गई, कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और इसको यहाँ प्रॉपरली हम सेट कर देंगे। ओके, बेस्ट। कंट्रोल ई से दोनों को मर्ज कर देंगे। अब आगे बारी हमारे वर्क की। तो दोस्तों, आपने ये जो कलर, अगर आप यही कलर रखना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो आप यही कलर भी रख सकते हैं। अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी, आप जो सा मर्जी कलर जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट कलर हमारा हमने इसके ऊपर रखना है, तो वो हम कैसे करेंगे, अब हमने आना है मॉडल के ऊपर, इस पर कंट्रोल प्रेस करना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमने आपको एक और मेथड बता देता हूँ मैं। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और ये बॉक्स है ना, इसके ऊपर आके अपने राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से कलर लेना है ये वाला, तो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं। ओके,
ब्रश टूल लेना है, सॉरी नीचे वाले लेयर को आपने मार्क करना है, ये वाला कलर लेना है, ये वाला, इसे आप इसकी रेटिंग लिख सकते हैं। छोटा कर लेते हैं और इसे हार्ड कर लेते हैं। एंड अब इसे मूव करेंगे हम ऊपर वाले लेयर मॉडल को मार्क वो करेंगे इनेबल, और फिर हम इसको जो है वो मूव करेंगे। अब यहाँ पर आपने इसे जूम कर लेना है और यहाँ पर जहाँ ये प्रॉपरली जो है वो परफेक्टली मैच हो वहाँ पर आपने इसे छोड़ देना है और फिर से आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके अब फिट करते हैं इसको। ओके तो परफेक्ट इस तरह से आ गया। अब फिर से हम इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर लेंगे, ये वाला रीडिंग देख सकते हैं आप, ब्रश टूल लेंगे, नीचे वाले लेयर को मार्क करेंगे और कलर कर देंगे। अब बारी है अगली वाली लेयर की। कलर लिया तो ये आप रीडिंग देख सकते हैं उस कलर की। कंट्रोल डी से तो आप इस तरह जितने ज़्यादा इसमें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल जो है यहाँ पर 3 रखे हैं और दूसरी तरफ मैंने 4 रखे हैं। तो अब बारी आ गई है दूसरी तरफ की। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इसे छोटा किस तरह करना है। ऐसे राइट क्लिक करेंगे, ठीक, और यहाँ से कर देंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड इसको यहाँ पर हम प्रॉपरली सेट करेंगे। ओके आप यहाँ देख सकते हैं ये फुल जो है इसके साथ जुड़ चुका है, मर्ज हो गया। ओके जब ये मर्ज हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये देखिए प्रॉपरली ये लाइन पर आया आपकी, ये रह गया थोड़ा सा। ओके इस तरह से आपने नीचे वाला जो एरिया है आपने उसको सिलेक्ट करना है एंड आपने कंट्रोल एक्स कर देना है, कंट्रोल एक्स सॉरी कंट्रोल जेड। नीचे वाले लेयर को मार्क करना है, एक्टिवेट करना है और फिर इसको कंट्रोल एक्स कर देना है। हो गया। अब नीचे वाली लेयर का कलर कौन सा है, यहाँ पर कलर आपने सिलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है। अब आपने इसको हाइड कर देना है, जो मॉडल है हमारा उसको आपने हाइड कर देना है। बस मॉडल अगर आप डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने जो है वो मैजिक पेन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक क्लिक करना है, ब्रश लेना है और उसको ब्रश कर देना है। कंट्रोल डी करेंगे, सेम इसी तरह से हम फिर मैजिक पेन टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऊपर जाएंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर की आप रेटिंग ले सकते हैं और ब्रश टूल लेंगे, तो दोस्तों ये आपके सामने है हमारा जो प्रॉपरली रेडी हो चुका है एक लाइन। इस तरह से आपने दूसरी लाइन को भी क्रिएट करना है। ओके वो आप किस तरह से करेंगे, आप आल्ट प्रेस करें सिंपल, जस्ट सिंपल आप आल्ट प्रेस करें और मूव टूल को सिलेक्ट करें और उसकी कॉपी रेडी कर लें। अगर इस तरह नहीं करना सिंपल राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर कर लें एंड ओके कर दें तो ये डुप्लीकेट तैयार हो गया। ओके और कंट्रोल टी करते हैं, मैंने दोनों को लिंक किया हुआ है और इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अनलिंक्ड कर देते हैं। अब आपने सेम
जिस तरह से मैंने वहाँ कलर किया है इसे सिलेक्ट कर करके इसी तरह आपने यहाँ पर भी कलर करने हैं। सिंपल आपने कंट्रोल डी करना है, क्लिक करना है, कलर लेना है, ब्रश टूल लेना है, ब्रश कर देना है। एंड कंट्रोल डी। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारा जो है वो किस तरह से एक प्यारा सा लोगो डिज़ाइन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो बीच में आपने इसका जो फासला है दोनों का वो आपने किस तरह से मेजर करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है सिंपल मार्की टूल लेना है और आपने इसको जूम कर लेना है। फुल यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिर इसको आकर यहाँ क्लिक कर देना है और इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कंट्रोल इसे इस वाली लेयर को आपने एक्टिवेट कर लेना है, जो इसकी लेयर होगी कंट्रोल सी से आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर देना है। तो ये हमारे पास देखें रेडी हो गई। अब आपने इसको रखना है, किस तरह से रखेंगे आप, कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करें, फ्लिप वर्टिकल कर लें एंड ओके कर दें। अब आप इसको उठाकर सबसे नीचे ले जाएं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं। अब आप इसे लिंक करें ऊपर वाली लेयर के साथ, ऊपर वाली लेयर को ले आए नीचे। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो नीचे है और ये वाली जो है वो ऊपर है। लिंक कर लें, फिर सेंट्रलाइज कर लें। तो ये सेंटर में आ गया, या ऊपर वाली नीचे रहने दें, नीचे वाली ऊपर, इसका कोई मैटर नहीं करता, बस आपकी सेंटर में होनी चाहिए। ओके, तो हम इसकी इक्वालिटी बाद में करेंगे, पहले हम इसके अंदर बीच में कलर कर लेते हैं, जोन सा भी हमें कलर करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसे पहले फाइंड किया था, तो वैसे कर लेते हैं। ऐसे हम कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा छोटा भी। ओके, तो अब ये परफेक्ट है। अब कलरिंग दे देते हैं, जोन जोन सी इसकी कलरिंग आएगी। अब यहाँ पर हमने जो है वो एक शेडो क्रिएट करनी है, तो वो आप किस तरह से करेंगे, आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, मार्की टूल लेंगे और यहाँ से एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपने जो है वो से लेकर जाना है। ब्रश टूल लेंगे, ब्रश कर देंगे, फिल्टर के अंदर जाएंगे, ब्लर, गैउसियन ब्लर एंड ओके, कंट्रोल डी करेंगे। अब इसे कंट्रोल टी करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसे बड़ा कर लेंगे जहाँ तक हमें बेस्ट लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे शेडो फिर हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। तो ये आप देख सकते हैं हमारी शेडो भी क्रिएट हो गई है। तो ये देखिए, अब बाद में इसकी अब कैपेसिटी आपके हाथ में, आप इसे कम करना चाहें, कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अब आप इसे मॉडल को जो है वो डिलीट कर दें। कंट्रोल ई करके सबको आप मर्ज कर लें इस तरह से। अब इसको ऊपर रखें और नीचे कुछ भी आप जो टेक्स्ट देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।